आज हम अपनी बुक इंडियन डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक है फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है द आउटकम और द टोटल प्रोडक्शन इन शेयर ऑफ जीडीपी। हमारी इकोनॉमी की जीडीपी में एग्रीकल्चर का टोटल शेयर कितना है। और हम ये पाते हैं कि जो शेयर इन जीडीपी है एग्रीकल्चर का, इट इज़ द लीस्ट अमंग ऑल द सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आज़ादी के बाद टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा है एग्रीकल्चर का, लेकिन टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ जैसे मेन फोकस टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर को गया है, उसमें भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी अपने शेयर इन जीडीपी में इसका शेयर कम ही हुआ है। यानी जो हमारी टोटल जीडीपी है उस टोटल जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो शेयर जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती गई हमारा मेन फोकस होता गया सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के लिए, और इसमें शेयर हमारा कम हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर में जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उतने रिक्वायर्ड पर्सन से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे लिए होते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। हमारे एग्रीकल्चर का एक और फीचर है दैट डिपेंडेंसी और रेनफॉल। देखिए, अभी भी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ पार्ट को छोड़कर हमारी आज भी ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है किसानों की वो रेनफॉल के ही ऊपर है। रेनफॉल से ही उनकी पैदावार का पता चलता है। नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स that whatever is produced in our agriculture by the farmer is for their consumption and not for the sale in market। यानी कि हमारे एग्रीकल्चर में जो किसान हैं, किसान जो पैदावार करते हैं उनका मेन जो मोटिव होता है वो होता है उसको कंज्यूम करना, ना कि उसे बेचकर प्रॉफिट कमाना। वन फीचर इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, और लैक ऑफ ये पॉइंट और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, ये दोनों पॉइंट करीब करीब सेम है। दोनों का एक ही पर्पस है कि हमारे एग्रीकल्चर में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का या मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे इनपुट का मतलब होगा टूल्स एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब होगा द वे ऑफ डूइंग फार्मिंग और द मेथड ऑफ डूइंग फार्मिंग विद यूज़ ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। देश के कुछ ही हिस्सों को छोड़कर ज़्यादातर हिस्सों में आज भी हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी पर ही चल रहा है, यानी वही डिपेंडेंसी है हमारी और नई चीज़ों का यूज़ कम से कम है। वन इज़ ऑल्सो स्मॉल होल्डिंग, यानी कि हमारे पास ज़्यादातर जो किसान हैं वो हैं जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है। ज़्यादातर वो किसान हैं जिनके पास ज़मीन के छोटे पोर्शन हैं, छोटे पार्ट हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट इज आर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या हमारी प्रॉब्लम रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल नहीं है किसानों के पास। कुछ जगह तो ऐसी हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ जहाँ पे इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू हो रहा है, जैसे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल, हमारे वेस्टर्न यूपी को दिल्ली से जोड़ती हुई गंगा कैनाल, इसी तरीके से पंजाब हरियाणा में भी अलग अलग कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन हो रहा है। लेकिन ये एग्जाम्पल केवल कुछ ही छोटे पोर्शन पर हैं, और जितना ये कवर करते हैं वो पोर्शन बहुत ही कम है, सीमित होकर रह जाता है। आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, और इरिगेशन के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन हमारे पास नहीं आ पाए।
पिछली योजनाओं में गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि इलेक्ट्रिसिटी सभी जगह अवेलेबल करा पाने की, और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ होगी वहाँ पर होंगे हमारे पास ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल के भी अभी हमारे पास कम ही सोर्सेज हैं और हम इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, किसान के पास एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब किसान को ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म लोन्स की, जब उसको बीज और इक्विपमेंट्स के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके पास पैसा सफिशिएंट नहीं होता। और हमारे यहाँ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ जो कि किसान को, या ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप नहीं हुआ जो किसान को इजीली लोन सूटेबल रिक्वायर्ड टाइम पर अवेलेबल करा सके। तो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है किसान के लिए। थर्ड वन इज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। देखिए, ज़्यादातर किसानों के पास छोटी ज़मीनें हैं और उस ज़मीनों पर वो बड़े इक्विपमेंट्स को नहीं ले सकते। अगर किसी के पास बहुत ही छोटा खेत होगा तो वो उस खेत पर 5 से 7 लाख का ट्रैक्टर लेकर कैसे उसकी कॉस्ट रिकवर कर लेगा, आप ये समझ सकते हैं। तो जो स्मॉल होल्डिंग है उसमें क्योंकि प्रोडक्शन का आउटपुट हमेशा ही कम रहेगा तो वो बड़े इक्विपमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा है स्कैटर्ड होल्डिंग। स्कैटर्ड होल्डिंग का मतलब है कि किसान का एक खेत यहाँ है तो दूसरा खेत कहीं और है। ये भी सेम प्रॉब्लम को करता है कि बड़े इक्विपमेंट हम हायर नहीं कर पाते किसान, और चीज़ों पर जब तक ये एक साथ जुड़े हुए नहीं होंगे खेत, उस समय बड़े खेत पर कम लागत लगती है, जो कॉस्ट होती है वो कम आती है। तो स्कैटर्ड होल्डिंग होने से ये प्रॉब्लम है कि जैसे किसान की ज़मीन अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई होगी उस पर आने वाली कॉस्ट हमेशा ज़्यादा रहेगी। वन पॉइंट इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। देखिए, किसान के लिए ऐसा कोई मार्केटिंग सिस्टम नहीं है कि किसान अपना प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट को बेच दे बड़ी आसानी से, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। और जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है उस ऑर्गेनाइज सिस्टम में आप सभी देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर ज़्यादातर एमएसपी और गवर्नमेंट की जो मंडियाँ हैं उनके थ्रू ही उसको मार्केट अवेलेबल कराया जाता है, जो कि कुछ लिमिटेड किसानों के लिए ही अवेलेबल हो पाता है और सभी फसलों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। तो यानी कि कोई स्टैंडर्ड मार्केट सिस्टम नहीं है जहाँ पे किसान अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके उसको इजीली बेच सके। तो आज बस यही हमें पढ़ना था, दैट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। थैंक यू।